मतलब खुद पे आप बिलीव करो, ट्रस्ट रखो। इफ यू आर इन इट, थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा और उसके साथ ही साथ आपको कंटिन्यूटी भी रखनी पड़ेगी। अगर आप कांस्टेंट नहीं है इस चीज को लेकर, तो अगर आप बोला ना वो छोटा सक्सेस काफी अच्छा लगता है लोगों को कि बहुत जल्दी मैं ऊपर आ गया, बट बहुत जल्दी वो गिर भी जाते हैं। दोस्तों, आज हमारे बीच है स्मिथ, जिन्हें हम द स्ट्रीट बर्नर के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अपने YouTube चैनल को 10 दिन में मोनेटाइज किया है। जी हाँ, सिर्फ 10 दिनों में। और इनका पैशन है बाइकिंग और ये पूरा इंडिया घूमते हैं। तो चलिए हम इनसे जानते हैं इनके बारे में। ये अपने बारे में डिटेल में हमें बताने वाले हैं। तो वेलकम स्मिथ, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। और बाय द वे, पहले मैं एक छोटा इंट्रो दे देता हूँ अपना, बिकॉज बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं बस बताना चाहूँगा हाउ आई एम एंड फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड ऑल दिस। सो माय नेम इज स्मिथ एंड मैं एक यूट्यूबर हूँ। उससे भी पहले मैं एक बाइकर हूँ, क्योंकि मैं बाइकिंग में काफ़ी टाइम से हूँ एंड आई लव बाइकिंग। मुझे बाइक्स बहुत पसंद है। सेकंड पॉइंट इज मुझे ट्रैवल एंड एक्सप्लोर करना पसंद है ऑन बाइक। मुझे सिर्फ बाइक के साथ ही ट्रैवल करना पसंद है। अगर आप बोलोगे ट्रेन से, फ्लाइट से, तो मुझे उसमें इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। तो इन ए नटसेल मतलब आप अपने आप को एक बाइकर मानते हैं कि आप बाइकर हैं। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपकी ये YouTube की जर्नी जो बाइकिंग है वो कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई? सो बेसिकली मैं बाइकिंग में लाइक 2015 से भी पहले से हूँ। मतलब मेरे को बाइक्स बहुत पसंद है, बट ऑल ऑफ सडन ना मेरे को यूट्यूब स्टार्ट करने का कभी मैंने सोचा नहीं था। तो देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो वो ना मुझे बहुत बारी मेरे को बोला कि भाई तू यूट्यूब स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि वो खुद एक यूट्यूबर है। अच्छा। तो उससे थोड़ा सा मैं इंस्पिरेशन लिया। बट जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम मेरे पास कुछ था नहीं, लाइक नो सेटअप नथिंग। एंड बीइंग अ मोटो ब्लॉगर तो आपको गोप्रो होना चाहिए, अच्छी हेलमेट, अच्छा बाइक। मेरे पास वैसा कुछ भी सेटअप नहीं था। सो मैंने उसके ही गोप्रो से गोप्रो नहीं था वो, गोप्रो का भी मतलब समझ लो कि बेसिक वेरिएंट था। तो मैंने उससे स्टार्ट किया था एंड धीरे धीरे करके एट दैट टाइम मतलब मैंने अपने चैनल को स्टार्ट करके ग्रो करने की कोशिश की थी। लकीली उसने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट भी किया था एंड मेरे 2-3 वीडियोस थे जो कि पब्लिक रिएक्शन के ऊपर थे या फिर बाइकिंग पे, मतलब तो वो अचानक से अच्छे नंबर ऑफ व्यूज़ आने लगे। सो आई गॉट शॉक कि भाई मैं मतलब ये तो डेली करता हूँ, तो मैंने इसे शूट करके डाला और इतने व्यूज़ आ रहे, तो आई वाज शॉक फॉर इट। तो मैंने सोचा कि मैंने इससे पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया। अगर ये चीज़ मैं पहले स्टार्ट करता तो मैं शायद काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुका होता। तो हम लोग थोड़ा और पीछे चलते हैं। एक बार आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अपने मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएं कि आपने कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई। और मैं जानना ये चाहता हूँ कि जनरली आज के स्टूडेंट जो हैं, अभी हम लोग जो भी स्कूलिंग करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, और ये बाइकिंग मतलब बाइकिंग में जाना एक तो थोड़ा रिस्की भी है। स्टंट्स होते हैं वहाँ पे, पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते। तो आपने क्या फेस किया जब आप ये स्टार्ट किया? मैंने अपने स्कूलिंग वगैरह से किया था, तो मेरा 10th तक वही था। उसके बाद तो मेरे को लिटरली पहले चीज़ क्लियर बता रहा हूँ, मेरे को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था स्टार्टिंग से ही। मेरा मतलब मेरे को अपने पैशन को फॉलो करना था। तो दैट्स द ओनली रीज़न कि मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिलेट कर रहा था कि मैं अपने पैशन की तरफ जाऊँ, क्योंकि अगर मैं पढ़ाई में टाइम देता तो मैं इसको फॉलो नहीं कर पाता। और किसी भी चीज़ में परफेक्शन चाहिए तो यू हैव टू बी कंटिन्यू। अगर आप अपनी कंटिन्यूटी दे रहे हो तभी आप जाकर उस चीज़ में परफेक्ट हो सकते हो। सो दैट्स द ओनली रीज़न कि मैंने इस फील्ड को चूज़ किया जिसमें मेरा पैशन था। मेरा सवाल फिर से, जब आपने अपने घर वालों को बताया कि आप बाइकिंग करना चाहते हैं, सीरियसली अपने पैशन को कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनका क्या फैमिली रिएक्शन क्या था उनका? फैमिली रिएक्शन टू बी ऑनेस्ट, मैंने जब 1 लाख सब्सक्राइबर कर लिए थे तब तक मेरे घर वालों को पता नहीं था मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं वीडियो शूट करता हूँ, कुछ भी नहीं। तो मैं ना मतलब अगर राइडिंग गियर्स भी पहनता था तो घर से निकल के, क्योंकि बीइंग अ बाइकर ना सबके पेरेंट्स सोचते हैं भाई बाइक में बहुत रिस्क है, कुछ भी हो सकता है। और टू बी ऑनेस्ट कुछ भी हो सकता है, तो किसी के पेरेंट्स अलाउ करते नहीं है। बट व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग अ लॉट, तो धीरे धीरे जब घर वालों को पता चला यार इसमें भी कुछ फ्यूचर हो सकता है एंड इससे भी ये लड़का आगे कुछ कर सकता है अपना लाइफ में। सो मैं एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास बस एक बाइक थी, तो वो मुझे पापा ने गिफ्ट किया था व्हेन आई वाज इन 12th। तो आज मेरे पास 4 बाइक है जो मैंने खुद से गिफ्ट किया है एंड द 5th वन इज कमिंग सून। और वो की एक सुपर बाइक होने वाली है जिसकी प्राइस एक कार के बराबर है। अभी थोड़ा देर पहले आपने बताया ये कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि भले इन्होंने कहा है कि इन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, पर आप ध्यान दें, इन्होंने अपना YouTube चैनल बनाया,
वीडियो एडिट करना सीखा, वीडियो रिकॉर्ड करना सीखा। देखा जाए तो ये पढ़ाई सॉर्ट ऑफ पढ़ाई है, इन्होंने सीखा वो चीज, ऐसा नहीं था कि इन्हें स्कूल में ये सब चीज सिखाया गया। ये नेसेसिटी आते गया, इन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और ये सारी स्किल्स को सीखा। मुझे पता है, आप सभी लोगों को पता होगा, जब आप पहली बार वीडियो एडिट कर रहे हो और जब आप आज इनके पास 5 लाख सब्सक्राइबर है, आज जिस तरह ये अपने वीडियोस एडिट करते होंगे, ये एक प्रोफेशनल क्वालिटी एडिट करते होंगे, तो ये इन्होंने सीखा है। तो लर्निंग जो है वो हमेशा जरूरत है। अगर कोई बोलता है कि मैं सीख नहीं रहा हूं तो ये गलत है। पर हाँ, इन्होंने अपने पैशन को ग्रो करने के लिए सीखा है, पैशन को कैरियर बनाने के लिए सीखा है। तो आप जिस चीज में इंटरेस्ट रखते हो उसके तरफ आपको कुछ ना कुछ लर्निंग स्किल आपको सीखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, लाइक अभी आपने बोला पैशन की बात, तो पैशन को आप तभी फॉलो करो ना जब आपको फील हो रहा है, आपके ऊपर खुद को कॉन्फिडेंस है, मतलब कि आप आगे इस चीज़ में कर सकते हो। और एक बार अपने आप को मतलब कभी ना कभी अटेम्प्ट लेकर जरूर देखो अपने पैशन को लेकर, क्योंकि बहुत लोग होते क्या ना, सोचते कि अगर मैं फेल कर गया तो इन फ्यूचर नो वन नोस कि मैं अभी भी बीइंग अ 5 लाख सब्सक्राइबर अभी भी फेल हो सकता हूँ। इट्स अ लाइफ, नथिंग इज प्रेडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ हमेशा से मैं बोलूँगा कि जस्ट टेक वन अटेम्प्ट और प्लीज़ अपने आप को एक चांस देकर देखो। अगर आप चांस नहीं दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप किस लेवल पे हो। जब मैंने एडिटिंग स्टार्ट किया था ना, उसको अगर मैं खुद के वीडियो से अभी कंपेयर करूँ ना, तो मेरे को खुद पे हंसी आएगी कि लाइक व्हाट आई वाज डूइंग अर्लियर और अभी मैं क्या कर रहा हूँ। तो सब कुछ प्रैक्टिस करते करते सीखते लोग। आपने फर्स्ट स्टेप लिया, आपने इनिशिएटिव लिया, आप पहली बार शूट करना स्टार्ट किया। जैसा आपने मुझे बताया कि जब आप पहला वीडियो शूट कर रहे थे तो आपके पास GoPro भी खुद का नहीं था, मतलब आपके पास कैमरा भी खुद का नहीं था, अपने फ्रेंड से मांगा। और हमारी बातचीत में मुझे ये भी पता चला कि इनके जब तक 3 लाख सब्सक्राइबर थे तब तक इन्होंने अपने मोबाइल कैमरा से ही वो रिकॉर्ड कर रहे थे। इनके पास कोई भी एडिशनल कैमरा नहीं था। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि मैं अपना चैनल स्टार्ट करूंगा, ये कुछ भी नया करूंगा, उसके लिए मुझे ये चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। एक्चुअली आपके पास सिर्फ एक रीजन होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, तो वो काम हो जाएगा। पर आप ये सोचने लगोगे कि मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना है, पर मुझे नए जूते मैं लूंगा तब मैं वॉक पे जाऊंगा, वो नहीं होता है। तो ये आप स्मिथ से सीख रहे हैं ये चीज कि चाहे आपके पास डिवाइस हो या ना हो, अगर आपके पास पैशन है, दोस्त से मांग के भी अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, 10 दिन में मोनेटाइज कर सकते हैं। और हम लोग जान ही रहे हैं स्मिथ कहाँ पे है। तो चलिए स्मिथ, अब आप ये बताएं कि मैं आपके चैनल्स को फॉलो कर रहा था, तो आप लगातार वीडियोस डाल रहे हैं डेली, तो आपके पास ये कंटेंट का आइडिया कहाँ से आता है? लाइक अर्लियर ना मेरे पास दिमाग में बस ये था कि बाइक पे ही शूट करना, बट कुछ मंथ से मेरे दिमाग में ये भी आ गया कि मैं मतलब कि मेरा जो लाइफस्टाइल है, मैं अगर वो भी लोगों को दिखाऊं तो उससे भी बहुत कुछ इंस्पिरेशन लोगों को मिल सकती है। लाइक बहुत सारी चीज़ें जो मैं पॉजिटिव करता हूँ, एंड मोस्टली सारे यूट्यूबर्स हो या फिर ब्लॉगर्स हो जो लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग करते हैं, तो बहुत लोग होते हैं ना कि नेगेटिविटी उसको साइड करके शूट करते हैं। उससे एक बेनिफिट क्या होता है ना कि लोग के दिमाग में कुछ भी आप पॉजिटिविटी डालोगे ना तो नेगेटिव पॉइंट्स बिल्कुल साइड हो जाते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से उन्हें नेगेटिव दिखाओगे तो उनका दिमाग में नेगेटिव पे ही जाएगा। तो कभी भी आप अपने व्यूअर्स को या फिर अपने फॉलोअर्स को कुछ भी नेगेटिविटी मत दो, और अगर आप कुछ गलती कर रहे हो तो आप खुद उनसे क्वेश्चंस पूछो, उनसे Q&A वीडियोस करो, लाइक मेरी गलती कहाँ है। मेरे को कोई समझाने वाला नहीं था, मेरे को कोई सजेशन देने वाला नहीं था, ना मुझे कोई सिखाने वाला था। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने ही मुझे सिखाया, एंड उसी की वजह से आज मैं धीरे धीरे खुद को इतना इम्प्रूव कर पाया हूँ। तो मैं हर वीडियो में मोस्टली बोलता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी करें और कमेंट ये करें कि क्यों नहीं पसंद आया, सो डैट कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। अगर मैं खुद से सोचूंगा कि यार मेरे वीडियो में क्या गलती, तो कभी कोई आदमी को खुद की गलती दिखती नहीं है। नहीं, और क्रिटिसिज्म लेने के लिए आपको हमेशा ओपन होना पड़ेगा। बिल्कुल। जब आप ओपन रहेंगे तभी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। स्मिथ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने 3 साल पहले चैनल स्टार्ट किया, बहुत लोग आपके वीडियोस को देख रहे हैं, बहुत लोग चाहते हैं आपके जैसा बनना। तो अभी के टाइम में जो एक फ्रेशर है जो अभी ये चैनल स्टार्ट करना चाहता है, इस पर्टिकुलर मोटर राइडिंग में जाना चाहता है, आप उन्हें सजेस्ट करें कि कैसे वो आगे बढ़ सकता है, वो कैसे चैनल क्रिएट कर सकता है, क्या वो करे ताकि वो भी एक टाइम के बाद आके अपने मतलब इसे एज ए फुल कैरियर चूज कर सके? तो पहली बात तो बिल्कुल मैं क्लियर ये बोलना चाहूँगा, इफ़ यू हैव पैशन तब करो, इफ़ यू हैव मनी मेकिंग माइंड तो इस चीज़ में मत करो। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से सोचोगे कि मेरे को पैसा कमाना है, तो आप वो जो स्ट्रगल वाला फेज है वो कभी क्रॉस ही नहीं कर पाओगे।
मैंने भी मतलब स्टार्टिंग में मोनेटाइज करने के बाद ना मैं बहुत कम वीडियोस डालता था, क्योंकि मैंने इसे सीरियसली नहीं लिया था। टू बी ऑनेस्ट, आज ये मेरा प्रोफेशन हो चुका है, बट इन द बिगिनिंग मैं इसे सीरियसली नहीं लिया था। मेरे को लगा था चलो ठीक है, डेली का जो लाइफस्टाइल है वही तो दिखा रहा हूँ, डेली मैं बाइक चला रहा हूँ, डेली घूम रहा हूँ फ्रेंड्स के साथ, तो वो मैं दिखा रहा था। बट एट द एंड आप देख सकते हो अभी मैं कहाँ हूँ, इस पोजीशन पे, कि मैं आप लोग को ये समझा पा रहा हूँ कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया और आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हो कैसे। तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस कि आपको कंटिन्यूस होना, मतलब आपके अंदर कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे को रीच नहीं मिल रहा, मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ तो मैंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी पंक्चुअल कि आपको डेली एक व्लॉग डालना है, या फिर आपका जो भी मेंटली जब मतलब प्रिपेयर हो जिस तरीके से वैसा। लाइक मैं डेली व्लॉग कर रहा हूँ अभी, मेरे से भी होता है 2-3 दिन कभी कभी गैप हो जाता है, क्योंकि भाई लाइफ में बहुत सारे पर्सनल वर्क भी होते हैं। ऑल्दो ये मेरा काम है, बट इसके अलावा और भी सारे वर्क होते हैं, कभी कभी खुद को भी टाइम देना होता है। तो प्लीज बी कंटिन्यूस। और दूसरा चीज, अपने पैशन को ही फॉलो करो, और जिस चीज में इंटरेस्ट है उसी चीज पे आप स्टार्ट करो। लाइक मुझे बाइक में इंटरेस्ट है तो मैं जाकर फूड ब्लॉगिंग का चैनल नहीं स्टार्ट करूंगा, मैं जाकर फूड्स को या फिर कहीं के रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर नहीं कर सकता। तो ये चीज हमेशा याद रखना, जिस चीज में इंटरेस्ट है वही करो और वहीं से स्टार्ट करो। अच्छा, स्टार्ट करने के लिए आप कुछ बता, मोबाइल जरूरत है कि उसने GoPro से स्टार्ट करना नहीं, होगा? आप फोन से भी शूट कर सकते हो, एक बेसिक फोन से भी, नॉट इवन आईफोन, आप एंड्रॉइड से भी शूट कर सकते हो। द पॉइंट इज दिस कि आप स्टार्ट कैसे कर रहे हो। आपको ना मतलब शूट करने का थोड़ा बहुत, देखो यार यूट्यूब पे आप यूट्यूब की बात करते हो तो भाई इस पे हर चीज़ का एक क्लास होता है, हर चीज़ आप सीख सकते हो, तो पैसे तो लगने हैं नहीं। वीडियोस चेक करो, बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स है कि आपको वो मोटिवेट करेंगे। लाइक अभी मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि भाई आप लोग ऐसा स्टार्ट कर सकते हो, तो स्टार्ट करो, सीखो, और हाँ पेशेंस लेवल रखना। अगर आपके अंदर पेशेंस लेवल नहीं है देन आप सक्सेस नहीं कर सकते। बिल्कुल। अभी के टाइम में अगर आप अपना चैनल ग्रो करना चाहते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म है, किसी सोशल मीडिया पे, आप इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, आपको उस प्लेटफॉर्म में कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन शो करना पड़ेगा। डिसिप्लिन इन द सेंस, जैसे आप अभी स्मिथ का चैनल देख रहे हैं, वो लगातार डेली वीडियो पोस्ट करते हैं, तो ये डिसिप्लिन है कि डेली आपको वीडियो पोस्ट करना है, एक अच्छा कंटेंट लेके आना है, तो ये कर रहे हैं। आप भी वो करेंगे तो आप भी अपना चैनल आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो स्मिथ, बहुत सारे लोग हैं जो अभी ये मोटर बाइकिंग में बहुत चैनल आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप न्यू आइडियाज कहाँ से लेके आते हैं कंटेंट के लिए कि मेरा डेली जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें वो कंटेंट पसंद आए, तो ये आइडिया आता कहाँ से? लाइक जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा मोटो व्लॉगिंग है, तो सबसे ज़्यादा मेजर पॉइंट है कि कंपनीज, जैसे बहुत सारी कंपनीज में नई नई बाइक लॉन्च होते रहती है, तो मेरा माइंडसेट होता है कि उस बाइक को उसी के मतलब उस बाइक को उसी के लेवल से सारे बाइक से पहले मैं कंपेयर करता हूँ। तो भाई डेली वीडियोस के लिए मुझे ये चीज़ पहले से प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि अगर मैं इन दोनों को कर रहा हूँ कंपेयर, तो कौन सी बाइक इस चीज़ में आगे है। और बहुत लोग होते हैं कि यार स्टार्ट करते हैं छोड़ देते हैं, तो ये चीज़ है ना, जो स्टार्ट करना और छोड़ देना, क्योंकि उनके पास कंटेंट का दिमाग नहीं आता, कंटेंट बनाने से बनता है। लाइक मैं अभी ये शूट कर रहा हूँ और अभी मैं व्लॉग भी कर रहा हूँ, तो इट्स अ कंटेंट फॉर मी। ये मैं मतलब सोच कर नहीं आता कि मैं व्लॉग करूँगा, बट इट्स माई पार्ट ऑफ लाइफ। मैंने आज पूरे दिन में ये शूट किया, तो ये भी मेरा कंटेंट है। जो आपके लाइफ में हो जो रहा है, मेरे आपके लाइफ में लिए हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, उसको भी आप कंटेंट बना सकते हो। इसको एक लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग बोलते हैं। बीइंग अ मोटो ब्लॉगर, मैं लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग में भी इसलिए इन्वॉल्व हूँ क्योंकि लोगों को पसंद है। एंड अभी मैं जो लाइफ जी रहा हूँ, तो वैसा लाइफ अगर आप पब्लिक को दिखाओगे तो वो उन्हें पसंद आएगा। तो न्यू आइडियाज खुद से जनरेट होते हैं, बस एक चीज दिमाग में रखना है, कभी भी डाउनफॉल हो तो वहां पे पेशेंस रखना चाहिए। बिल्कुल। और व्यूज के लिए कभी नहीं रोना चाहिए। लाइक बहुत लोग का ना होता है कि अब व्यूज नहीं आ रहे तो डीमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं। वो अच्छा कर सकते हैं आगे, लेकिन डीमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है फॉर सक्सेस। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है हमेशा कि आप अभी अपने चैनल से कितना अर्न कर रहे हो। तो मैं डायरेक्टली तो आपसे नहीं पूछने वाला कि आप कितना अर्न कर रहे हो, मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि मैक्सिमम लोग क्या है ना, यूट्यूबर को सिर्फ यूट्यूब से जो पैसा आता है उसे ही इनकम सोर्स मानते हैं। आप बताएं कि जो आपका चैनल है वो कितने तरह के रेवेन्यू स्ट्रीम आपके लिए ओपन होता है, कहाँ से आपका इनकम सोर्स ये बनता है? लाइक एक इन्फ्लुएंसर या फिर एक यूट्यूबर, उसके पास एक तो एड से पैसे आते हैं,
तो वो जो गूगल एड्स आता है, आपने देखा होगा वीडियो स्टार्ट होता है पहले दो ऐड आ जाता है, नॉन स्किपेबल ऐड होता है, तो हर टाइप के ऐड से अलग रेवेन्यू होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट स्पॉन्सर। स्पॉन्सर होता है लाइक किसी ब्रांड ने आपको स्पॉन्सर किया। स्पॉन्सर में भी दो टाइप का होता है, एक बार्टर सिस्टम होता है, लाइक बस उन्होंने आपको प्रोडक्ट दे दिया एंड यू हैव टू डू रिव्यू ऑफ इट। तो प्राइस वैसा अगर प्रोडक्ट का होगा जो आपको लगे कि हाँ भाई मुझे 5,000 का प्रोडक्ट मिल रहा है, उसके लिए मैं रिव्यू ही तो करना है, तो लोग करते हैं। बहुत जगह होता है पेड। तो पेड में क्या ना, पेड में भी बहुत लोग कुछ भी मतलब पेड के नाम पे प्रमोट कर देते हैं बिना चेक किए। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, जिससे आप अपने व्यूअर्स को नुकसान दोगे। आपको तो पैसा मिल गया है बट व्यूअर्स को नुकसान होता है। बहुत सारे फेक ऐप्स होते हैं, बहुत चीज होते हैं, बहुत सारे स्कैम इस चीज में भी होता है। तो मैं बोलूंगा कि सोर्स ऑफ इनकम 2-3 है इन यूट्यूब। एक तो एड्स हो गए, दूसरा ब्रांड प्रमोशंस एंड तीसरा स्पॉन्सरशिप। बहुत सारी कंपनीज आपको स्पॉन्सर में लाइक आपको एक राइडिंग गियर स्पॉन्सर, आई एम अ मोटो ब्लॉगर, तो मुझे इन सब चीज में ज्यादा, तो आपको उन्होंने राइडिंग गियर स्पॉन्सर कर दिया। तो वहां पे उन्होंने बहुत पैसे सेव किए क्योंकि उनका प्रोडक्ट सिर्फ 10,000 रुपए का है, बट उनसे उसने 10 लाख रुपए का बिजनेस किया आपके ऊपर वो एक प्रोडक्ट देकर। तो यहाँ पे भी उनका बिजनेस माइंडेड है। आपको 10,000 का प्रोडक्ट मिल रहा है बट वहां पे उस 10,000 के प्रोडक्ट से वो 10 लाख का बिजनेस कर रहा है। अभी आपके 5 लाख सब्सक्राइबर है, तो आप एक रफली एक बताएं इनकम आप अपना, ताकि हमारे व्यूअर्स भी मोटिवेट हो सकें कि यार वो भी इस लाइन में चाहें। रफली मैं इतना बता सकता हूँ, मेरे को आईफोन बहुत पसंद है और हर महीने मैं एक नया आईफोन खरीद सकता हूँ। चलिए, अब आपको भी आइडिया लग गया है कि इसमें कितना अर्न कर रहे हैं। जब आपने मोटर ब्लॉगिंग को एज अ कैरियर चूज किया, तो आपने सोसाइटी या अपने बगल से कुछ तो प्रेशर फील किया होगा या कुछ मतलब? बिल्कुल, अभी मैंने बताया था ना, मेरे जब तक 1 लाख सब्सक्राइबर थे तब तक मेरे घर वालों को नहीं पता था, और मैंने नहीं घर वालों को बताया था, मेरे सोसाइटी वालों ने बताया था कि आपका बेटा ये कर रहा है, इसमें रिस्क है, ये ऐसे बाइक चला रहा है। तो देखो मेरे फैमिली ने मुझे इसलिए सपोर्ट किया बिकॉज दे हैव ट्रस्ट ऑन मी। पब्लिक का काम है मसाला लगाकर बोलना, मतलब अगर मैं 100 की स्पीड पे चला रहा हूँ तो पब्लिक 120 बोल देंगे। मतलब 100 पे चला रहे थे? ऑब्वियस मैं 100 पे चला रहा था। तो होता है थोड़ा सा मतलब टैंगी कर देना चीज को, मसाला लगाकर अगर आप किसी चीज को दिखाओगे ना तो लोग को बहुत इंटरेस्ट होता है। सेम विथ कंटेंट, अगर कंटेंट में कुछ ऐसा रहेगा ना जो थोड़ा ट्रिकी हो, सो दीज आर द थिंग्स, जो छोटी छोटी चीजें लेकिन ये टॉपिक को और कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाता है। आपने जब YouTube स्टार्ट किया और आज 3 साल बीत गए, आपको क्या डिफरेंस नजर आता है उस समय के YouTube के पॉलिसीज में और अभी के YouTube के पॉलिसीज में? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, क्योंकि YouTube का क्या है ना, हर टाइम पे हर ईयर कुछ ना कुछ नया गाइडलाइंस आता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ये थोड़ा प्रॉब्लम है पर्सनली YouTube से कि अगर आप कुछ भी नया गाइडलाइंस ला रहे हो तो उसको नए कंटेंट पे अप्लाई करो, पुराने कंटेंट पे नहीं। क्योंकि भाई मुझे नहीं पता कि अभी मैं जो शूट कर रहा हूँ मैंने खाली कब दिखा दिया, आप इस पे भी कुछ स्ट्राइक लगा सकते हो। क्योंकि YouTube का होता है क्या ना, वो वार्निंग नहीं देता है, वो बताएंगे नहीं कि आप इसको इम्प्रूव करो, वो सीधा स्ट्राइक देता है। सो दीज आर द थिंग्स जो चेंजेस होते रहते हैं। जब स्टार्टिंग में YouTube था, मतलब मैं जब स्टार्ट किया तो उससे थोड़े टाइम पहले जाऊं तो YouTube का कुछ भी लाइक क्राइटेरिया नहीं था। आपने आज चैनल स्टार्ट किया और आपका आज से मोनेटाइजेशन ऑन हो गया। बट नाउ डेज आपको चाहिए 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच आवर। तो ये सब जो चीजें हैं, तो ये सब चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। लाइक मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरा वो 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर मेरे को चाहिए था। उससे पहले मैंने जो अर्न किया वो मुझे नहीं मिला। तो उस टाइम था कि उस टाइम ऐड भी नहीं आता था किसी के चैनल पे, और अभी हो चुका है ऐड भी आ रहा है, और ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है वो आप सबको पता है, क्रिएटर को नहीं मिल रहा है। दिस इज द पॉइंट। हाँ, मतलब सब कुछ फ्री में नहीं है। हाँ, सब कुछ फ्री में नहीं है। और स्टार्टिंग में जब मैंने मतलब इसको स्टार्ट किया था तो उससे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इससे इतना अर्न करूंगा। टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इससे मैं इन फ्यूचर कैरियर बनाऊंगा। मैंने सोचा चलो पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मैं डिग्री के लिए पढ़ना पड़ता है भाई। ये द पॉइंट मेरे लिए भी है कि डिग्री के लिए पढ़ना भी है। क्योंकि भाई अगर मैं यहाँ बैठ के इंटरव्यू कर रहा हूँ, मतलब अभी दे रहा हूँ इंटरव्यू, तो मेरा वे ऑफ टॉकिंग, ये सब जो चीज़ है ना, ये आपको स्कूल में ही मिल सकती है, ये आप कहीं और से नहीं सीख सकते हो। डिसिप्लिन, सबसे पहले इंसान डिसिप्लिन फैमिली में पेरेंट्स से सीखता है, व्हाट दे आर गिविंग। फिर वो स्कूलिंग करता है, स्कूल में जाकर कि कैसे वो आगे पढ़ेगा, आगे ग्रो करेगा, कैसे उठना है, कैसे बैठना, सीनियर को कैसे रिस्पेक्ट करना है। सो डिसिप्लिन मैटर्स। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ इन अ डिसिप्लिन,
और यू आर नॉट माई फ्रेंड कि मैं आपके शोल्डर पे से हाथ रख के बात करूँ। तो ये सब चीज़ आपको कहीं ना कहीं से सीखना पड़ता है, आप डायरेक्टली नहीं सीख सकते हो, डायरेक्टली ये जनरेट नहीं हो सकता है। अभी आप मोटर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, Yep, थोड़ा वी ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है, exactly. आप अपने आप को अभी से नेक्स्ट ईयर में कहाँ देखते हैं? इस चैनल को किस लेवल तक लेके जाना है? क्या नया कंटेंट आने वाला है? कुछ नया टेस्ट करने वाले हैं आप इस चैनल पे? So, मैं टेस्ट ये करने वाला हूँ कि मैं लाइफस्टाइल में प्रॉपर एंटर कर रहा हूँ, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग जो मेरा डेली का रूटीन है, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम हैविंग। बट अपार्ट फ्रॉम इट मैं ये कभी नहीं भूल सकता, आई एम अ मोटो ब्लॉगर, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम बाइक्स। तो मैं अपने चैनल पर इन सब चीज़ को हमेशा रखूंगा। मतलब मेरे अभी भी आप ब्लॉग्स अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपको हर वीडियो में बाइक्स दिखेगा। किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि मैं बाइक नहीं चला रहा हूँ, बट समहाउ उसमें बाइक की बातें ज़रूर होंगी, क्योंकि मेरा जो चैनल का बेस है ना वो बाइक्स पे है। और कल को मैं अपना होम टूर दिखाऊं, पीपल वांट दैट कि आप अपना होम टूर करो, अपने फैमिली से मिलाओ। लोग रीज़न बता रहा हूँ, बहुत लोग फैमिली से क्यों नहीं मिलवाते हैं, ऐसा नहीं, बहुत के पेरेंट्स शाय होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ प्राइवेसीज होती है, लाइक मेरा बाइक कभी मेरे पापा लेकर जाते हैं तो उन्हें रोककर बोलते हैं भाई ये तो उनका बाइक है, मैं एक फोटो ले लूं क्या? तो नो वन नोस कि वो किस कंडीशन में, उन्हें अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, वो एम्बैरस फील कर सकते हैं। उन्हें नहीं पता ये फेम क्या है, उन्हें नहीं पता कि अगले का फॉलोइंग, मतलब बहुत टाइप के फॉलोअर होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी है, तो हेटर्स भी होते हैं। तो दीज आर द रीजन बहुत लोग अपने फैमिली को इन सब चीज से दूर रखते हैं, और फैमिली ब्लॉग बहुत लोग नहीं करते हैं। जब आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, वीलॉग जब एक्चुअली कर रहे हैं, तो यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज कि कहाँ तक मुझे दिखाना है और कहाँ के आगे मुझे नहीं दिखाना है। ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये अच्छे से करेंगे तो ये आगे के लिए अच्छा होगा। नहीं तो जनरली स्टार्टिंग में लोग कंटेंट, मतलब स्टार्टिंग में लोग व्यू के लिए कुछ भी कर देते हैं और बाद में जाके पछताते हैं कि ऐसा मैंने क्यों किया। पता चलता है घर का एड्रेस रिवील हो गया, आप फेमस हो गए, घर के बाहर भीड़ जमा हो रही है। तो ये सब एड्रेस के साथ साथ अब बहुत लोग होते हैं, अभी मतलब नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत लोग ने यूट्यूब के वीडियोस के लिए ऐसा कुछ किया है जो अभी जेल में है। हाँ, ठीक है, तो उन्होंने गलती किया, लेकिन उनका मोटिव क्या था, ये करके वो व्यूज लेंगे। व्यूज तो मिला उन्हें, लेकिन बाद में वही व्यूअर्स ट्वीट कर रहे थे कि आपने ये गलती किया है, और फिर उस पर एक्शन लिया गया, वो लीगली, और वो अभी जेल में है। तो आपको खुद से माइंडसेट रखना है कि आप क्या दिखा रहे हो और इसका रिजल्ट इन फ्यूचर क्या होगा। अभी जो आप दिखा रहे हो वो सही है, लेकिन बाद में ये गलत भी हो सकता है कहीं ना कहीं। व्यूअर्स को मजा बहुत आता है देखने में, लेकिन हेटर्स भी होते हैं। अगर मेरे पास 100 व्यूअर्स हैं फॉर एग्जांपल, उसमें से 10 हेटर्स जरूर होंगे, जो आपके सामने वो बहुत अच्छे व्यूअर्स बन के रहेंगे, लेकिन पीठ पीछे भाई बहुत कुछ होता है, बैक पिचिंग। तो ये जो चीज़ है ना, उन सब चीज़ से आपको बचने के लिए थोड़ा प्राइवेसी मेंटेन करना पड़ता है, एक बाउंड्री को सेट करना होता है कि आपको ब्लॉग में जो भी दिखाना है, जो भी करना है, उससे आपके पर्सनल लाइफ कभी हैम्पर नहीं है। तो आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बताएं कि आपने प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्स तो किया नहीं, बिल्कुल शूट का नहीं किया ना, आपने एडिटिंग का, इवन मुझे कैमरा के सेटिंग्स तक नहीं आते, मैं ऑटो मोड पे शूट करता हूँ। तो जो चीज आपको नहीं आती आप सीखते कैसे? यूट्यूब, या फिर मैं अगर बहुत सारे फ्रेंड्स हैं फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, अभी लाइक ये यहाँ पे है बैठी हुई, इन्होंने बोला है मैं वेडिंग फोटोग्राफर, मैं नाम नहीं बोलूंगा, तो इन्होंने बोला है मैं वेडिंग फोटोग्राफर। तो मेरे को अगर कुछ पूछना होगा, आई विल जस्ट डायरेक्टली आस्क सर। मेरे को मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे जो चीज़ नहीं आता मैं डायरेक्टली बोलता हूँ मुझे नहीं आता। नहीं, और सीखने के लिए आपको हमेशा ओपन होना चाहिए। कुछ भी अगर नया चीज आपको सीखना है तो जहां से जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा हो, जहां ट्रस्टेड सोर्स हो, वहां से आप इन्फॉर्मेशन ले, किसी ना किसी को मेंटर बनाएं। अगर आप वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं उससे, तो आप बहुत जल्दी उस चीज को सीखेंगे। तो स्मिथ, आप वीडियोस जब बनाते हैं तो वीडियोस बनाने के पहले आप क्या सोचते हैं? क्या आपके दिमाग में, मतलब क्योंकि आज के टाइम में लोग क्लिकबेट्स भी बना देते हैं, लोग वहां से क्लिक लेके आते हैं, तो आप क्या अपने वीडियोस में करते हैं कि जो व्यूअर्स है आपके वीडियोस को पूरा कंप्लीट देखे? टू बी ऑनेस्ट, जब मैं किसी बाइक पे शूट कर रहा हूँ, मतलब किसी बाइक के कंटेंट पे, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं उसके बारे में थोड़ा रीड आउट कर लेता हूँ कि उसमें क्या इंजन डिस्प्लेसमेंट है, क्या पावर है, एवरीथिंग, सो दैट मैं अपने व्यूअर्स को ना मतलब जेन्युइन उसका रिव्यू दे पाऊँ। क्योंकि भाई जो लोग देख रहे हैं ना, वो लोग आपको जज करते हैं, आप कितना नॉलेज है आपके पास, वो उस बेसिस पे जज करेंगे। लाइक मेरे बाइक में अगर 155 सीसी है और मैं अगर गलती से बोल दूं 150 सीसी, देखो 5 सीसी का फर्क है, ज्यादा नहीं है, बट पीपल हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को ना
पॉइंट आउट करके और उसको मेंशन करते हैं। तो आप पहले थोरोली, मतलब मैं हमेशा जो भी ब्लॉग करता हूँ, अभी तो लाइफस्टाइल करा तो मैं कुछ सोचता ही नहीं, मैं सोकर बेड पे उठता हूँ तो ऐसे हाथ में कैमरा होता है, तो कुछ ऐसा सीन चल रहा है अभी। बट अगर मैं किसी प्रॉपर कंटेंट पे शूट कर रहा हूँ तो उसको पहले मैं चेकआउट करता हूँ एंड उसके बाद उस पर शूट करता हूँ। तो माइंडसेट ये होता है कि मैं जो भी उनको शो करूँ वो रियल हो और ऑथेंटिक वे में उनके दिमाग में वो चीज़ जाए। तो स्मिथ, आप अपना सक्सेस मंत्र जो है वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। सो सक्सेस मंत्र मैं बोलना चाहूँ तो सबसे पहला चीज़, मतलब 2-3 पॉइंट है, एक प्रॉपर वे में बताऊंगा। कंटिन्यूटी, पेशेंस एंड सेल्फ बिलीफ, मतलब खुद पे आप बिलीव करो, ट्रस्ट रखो। इफ यू आर इन इट, थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा और उसके साथ ही साथ आपको कंटिन्यूटी भी रखनी पड़ेगी। अगर आप कांस्टेंट नहीं है इस चीज को लेकर, तो अगर आप बोला ना वो छोटा सक्सेस काफी अच्छा लगता है लोगों को कि बहुत जल्दी मैं ऊपर आ गया, बट बहुत जल्दी वो गिर भी जाते हैं। सो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है एंड देन यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। और देखा जाए तो यूट्यूब पे जो ये सारी लिमिटेशंस लगा दिया गया है कि 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच आवर, ये भी आपके पेशेंस को टेस्ट करता है। एग्जैक्टली, एंड दैट्स द ओनली रीजन ना लोग स्टार्ट करते हैं, उन्हें लगता है आई एम वेस्टिंग माय टाइम, क्योंकि कोई फ्री का काम नहीं करना चाहता। नाउडेज पीपल वांट कि मैंने वर्क किया, मुझे पैसा चाहिए। जो मजदूर भी होता है ना, वो भी अगर डेली काम करे, उसको डेली 300-500 रुपए जो कमाना है उसे चाहिए। अगर आप उसे बोलोगे ना कि तुम्हें अगले दिन पैसा दूंगा, वो कल आएगा नहीं काम करने, ठीक है। तो ये आपका पेशेंस लेवल टेस्ट किया जाता है। अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप कंटिन्यू कर सकते हो, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, तभी इसमें इन्वॉल्व होना। वरना भाई यूट्यूब इज नॉट अ जोक। लोग सोचते मैं स्टार्ट कर दूंगा, वीडियो ही तो बनाना है, बट वहां पे डाउनफॉल उनका हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो इस चीज को छोड़ देते हैं। जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस चैनल में नहीं आएंगे, इस लाइन में, तो थोड़े दिन के बाद उनके पास कंटेंट आइडिया भी खत्म हो जाता है कि अब क्या बनाओ। अगर आपके पास कोई पैशन नहीं है तो आप थोड़ी दिन बाद आप लगे अब तो हो गया 10 वीडियो के बाद, अब क्या करना है। इसीलिए किसी भी फील्ड को चूज करो, एक बार अच्छे से होमवर्क कर लो। कि मैं तो अपने स्टूडेंट को यही सजेस्ट करता हूं कि अगर आप कोई भी चैनल बना लो, चाहे पैशन नहीं भी हो, आप अपने कॉपी में 100 वीडियोस का टाइटल लिखो पहले। अगर आप 100 वीडियो का टाइटल लिख लेते हो कि अगले नेक्स्ट 200 दिन में आप ये कौन सा 100 वीडियो बनाओगे, तब आप ग्रो कर जाओगे। पर आप नहीं लिख सकते हो, यानी कहीं ना कहीं मिस्टेक है। होमवर्क करो, टॉपिक को न्यूज में अच्छे से रिसर्च करो। सो लाइक आई एम हियर, अभी मैं आप लोगों से इतना ज़्यादा बातें किया और इन बातों से आपने मुझे किस किस चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया, किस चीज़ को नेगेटिव में, तो ये चीज़ आप इस वीडियो में ज़रूर बताना, मतलब कमेंट करके बताना कि आपको क्या नेगेटिव लगा, क्या पॉजिटिव लगा। अदर थिंग इज, अभी सेंसोल में अभी 10 डेज का फ्यूचर हैकिंग चैलेंज चल रहा है, जिसमें आप सीख सकते हो हाउ टू अर्न फ्रॉम ऑनलाइन एंड इवन आपको 10 दिन में ऐसा फ्री कोर्स चल रहा है, तो आप रजिस्टर करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो यू कैन जस्ट रजिस्टर डाउन एंड उसके बाद आप इस चीज़ में आगे फॉरवर्ड देख सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो सीखना भाई, तो क्यों ना अभी यहीं से स्टार्ट करते हैं। थैंक्स स्मिथ, आप सेंसॉस में आपने इंटरव्यू दिया, हमारे व्यूअर्स को मोटिवेट किया, और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स भी आपके सारे बातों को देख के मोटिवेट हुए होंगे और उन्हें अपने लाइफ में फॉलो करेंगे और एक डिसीजन पे आएंगे। अगर उन्हें ये भी अपना पैशन अगर उन्हें पूरा करना है, तो वो आपके जो जर्नी है उससे सीखेंगे और अपने पैशन को पूरा करेंगे। थैंक यू।